नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने को लेकर आज एक बार फिर से स्थानीय लोग और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद भीड़ को पुलिस ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों पर लाठी और तलवारों से हमला कर दिया। सिंघू बॉर्डर पर यह बवाल हुआ है और ये बवाल अब भी जारी है। हमले में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वहीं गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन में जिन लोगों का साथ दिया, उन्हीं ने आज उन पर तलवारें चलाई। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बॉर्डर को तुरंत खाली करवाया जाए। उधर घायल पुलिस के अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और सरवन सिंह पंधेर ने भीड़ को उकसाया। भीड़ को उकसाने के बाद ये लोग आम लोगों के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर भी लाठी और डंडे बरसाने लगे। तस्वीरें भी सामने आई हैं और साथ ही पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया है कि इन नेताओं की अगुवाई में ही उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। सिंघू बॉर्डर से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों पर भी हमला कर दिया। काफी ज्यादा बवाल यहाँ पर हुआ है। स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सिंघू बॉर्डर के आसपास के सटे हुए जितने भी गांव हैं, इन लोगों का कहना है कि हम आसपास के ही रहने वाले गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली में जो हिंसा हुई उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुरंत पुलिस से बॉर्डर खाली करवाने की अपील की जा रही है इन लोगों की ओर से कि किसानों को यहां से तुरंत हटाया जाए। बीते दिन भी यहां पर स्थानीय लोग पहुंचे थे, बड़ी संख्या में, काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था और मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर बीते दिन तो किसी तरीके से स्थानीय लोगों को यहां से खदेड़ दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। आज यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल, काफी ज्यादा हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने तलवारें चलाई हैं, लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया है। ये भी तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिला है और अब स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि जिन किसानों को हमने आज तक अपना पूरा समर्थन दिया, हमारा खुद का कारोबार भी ठप हो गया, क्योंकि बॉर्डर पर जब से किसान डटे हुए हैं, आसपास जिन लोगों की दुकानें हैं, जो छोटे मोटे कारोबार हैं, वो सब ठप हो गए हैं। लेकिन बावजूद उसके इन किसानों का समर्थन हमने किया, लेकिन आज यही किसान हम पर लाठी और डंडे बरसा रहे हैं। हम लोकल गाँव वालों को, जो हम सिंघू गांव के हैं, यहीं के हम निवासी, हमें तलवार दिखा रहे हैं। कल तक हम इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस जगह को जल्दी से जल्द खाली करवाया जाए। यहाँ पे साइड में प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी इनकी चालू हुई है पहले, तब हम इधर से निकल के गए हैं और फिर इनकी पत्थरबाजी रुकी नहीं है। आंसू गैस के फिर गोले भी छोड़े गए, तभी ये नहीं रुके हैं। तलवार लहरा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं हमें। क्या हुआ था? सीधा हमला वहाँ पर डटे रहे। देखिए, अब देखिए इनके हाथ पर कर रहे हैं, जो पूरा हाथ कट गया है। जो क्या किया था सर? क्या हमला कर रहा था पब्लिक को मैं बचा रहा था। तो किसने हमला, क्या हुआ, किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए, उनको उन्होंने हमला किया था क्या? नंगी तलवार से हमला किया। देखिए इस वक्त कितने लोग पुलिस के अधिकारी आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरी तलवार से अगर आपको 20-25 कितने? तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था। हाँ जी। तो ये देखिए बिल्कुल बड़ी खबर सतनाम सिंह पन्नू यहाँ पर, सतनाम पन्नू और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे। दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। प्रदर्शनकारियों ने तलवार और लाठियों से अटैक किया स्थानीय लोगों पर। ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर काफी ज्यादा बवाल हुआ है। हरजीत गरेवाल हमारे साथ, पंजाब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरजीत जी, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। बीते दिन भी यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे थे, अपने आप को ये बताते हैं कि हम आसपास के ही गांव में रहते हैं, लेकिन अब इन किसानों को यहाँ से उठाने की मांग कर रहे हैं और आज यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ, लाठियां और डंडे भी चले हैं। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आज की इस तस्वीर को देखने के बाद? चलिए, फिलहाल अग्रवाल साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से सीधा लाइव तस्वीरें इस वक्त की मिल रही हैं और काफी ज्यादा इस वक्त यहाँ पर भीड़ जमा हुई है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है
है कि अब हमें किसान यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, किसानों को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। वही किसान जो पिछले 2 महीने से दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर, कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर, लेकिन अब यही किसान लाठी और डंडा उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हरजीत सिंह गरेवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है पंजाब से। हरजीत जी, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, काफी ज्यादा बवाल बॉर्डर पर हो रहा है। पहले दिल्ली में हिंसा हुई और अब बॉर्डर पर भी काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि हम आंदोलन खत्म नहीं करने वाले। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी? पहली बात तो ये है कि ये बहुत मंदभागी घटना है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, और इससे आपसी प्रेम और एकता, आपस की भाईचारा, वो सब खत्म होता है। ये नहीं करना चाहिए। किसान लीडर जो है, मेरी उनको अपील है, मैं पहले भी कहता था कि ये लीडरलेस हो गया आंदोलन, डायरेक्शनलेस हो गया है, इसलिए उनको ये आंदोलन स्थगित करना चाहिए। सरकार उनकी सब बात मानने के लिए तैयार है और सरकार से वो बात करें, और उसके लिए बिल्कुल उनको इस बात को लेके देश के हित में फैसला करना चाहिए कि तुम्हें देश का भी अपमान हुआ है। अब इस तरह का लोकल लोगों से झगड़ा होना और इस तरह तलवारें निकालना, पुलिस वालों को जख्मी कर देना, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है चाहिए। और किसान लीडरों को भी सामने आके इसकी निंदा करनी चाहिए। ये जो सरपंच सिंह पंदेर और सतनाम सिंह पन्नू जिनके नाम ले रहे थे आप लोग, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनका स्थान जेल में होना चाहिए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर लीडर जो बन के आए हैं वही इस तरह की हरकतें करेंगे, वो कोई अच्छी बात है। तो हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी भी आजादी के दौरान आंदोलन हिंसक हो जाता था, उसको। गरेवाल साहब, आप यहाँ पर किसान नेताओं को कह रहे हैं कि इनकी जगह जेल में होनी चाहिए, इनकी जगह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उन्हें आंदोलन लीड नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि लगातार किसान नेताओं की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, अन्य दलों पर भी हालांकि कई बार सवाल उठ चुके हैं, केस उकसाने की कोशिश की जा रही है किसान नेताओं को भी और तमाम किसानों को जो कि आंदोलन में बैठे हुए हैं? सुन लो, ये किसान नेताओं की, मैं किसानों को नहीं कहा कि इनका स्थान जेल में होना चाहिए, ऐसी बात मत कहो मेरे मुंह में डाल। मैंने ये सर, आपने पन्नू जी का नाम लिया था, खैर चलिए बताइए। इनकी लाल किला में भी इन्हीं लोगों ने किया है गड़बड़ वहाँ, और दीप सिद्धू और लखा सुधाना के साथ मिलके, तो इन लोगों को रोका जाना चाहिए और उसके लिए मैंने कहा है, तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बाकी किसानों की बात नहीं करता, उस तरह की बात मेरी तरफ से मत कहो। और मैं ये कहता, क्रिमिनल एक्ट करते हैं। चलिए, गरेवाल साहब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और यहाँ पर अपने बयान से भी खैर पलटते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर उनका कहना था कि किसान नेता जो कि उकसा रहे हैं इस आंदोलन को, उनकी जगह यहाँ पर नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए, लेकिन बाद में उनका कहना है कि मैं किसान नेताओं को ऐसा नहीं कह रहा। खैर, फिलहाल अगर बात करें आज की ताजा तस्वीरों की, तो आंदोलन में अब बवाल ने एंट्री कर ली है। अब जो आंदोलन पहले शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, वहां पर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। यही सिंगू बॉर्डर जहां पर पिछले 2 महीनों से लगातार बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग के किसान डटे हुए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। यही वो जगह है जहां पर लंगर लग रहा था, यही वो जगह है जहां पर पुलिसकर्मियों को भी खाना खिलाया जा रहा था। लेकिन आज इसी जगह पर लाठियां और डंडे चल रहे हैं, खूनी झड़प हो रही है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से अब भारी समर्थन जुटा लिया गया है। तो 2 दिन पहले तस्वीरें नजर आ रही थी कि अब किसान आंदोलन बहुत जल्द खत्म होने वाला, लेकिन राकेश टिकैत की ओर से जो स्पीच दी गई उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और अब गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन को लेकर हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। राकेश टिकैत को भी भारी समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी उन्हें मिला है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर बवाल लगातार जारी है, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन की तस्वीर ही बदल गई, पूरी तरह से पिक्चर बदल चुकी है। अब तक जो बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा था कि किसान आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से जारी है और जब तक सरकार वार्ता के लिए बुलाती रहेगी किसान जाते रहेंगे, क्योंकि किसान हर बार यही कहते थे कि हम नहीं चाहते
कि हम वार्ता में ना जाकर सरकार को मौका दे हम पर सवाल उठाने का। साथ ही किसान नेताओं की ओर से हर बार यही बात दोहराई गई है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से ही प्रदर्शन करना है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से जरा से भी चूक हुई तो उसी को ही मुद्दा बना लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा ही हुआ। किसान नेताओं का हालांकि अभी भी आरोप है, किसान संगठनों का अभी भी लगातार यही कहना है कि उन्हें मात्र उकसाने की कोशिश की गई। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कुछ किसान संगठनों का यह भी कहना है कि कुछ युवाओं ने जोश में होश खो दिया, लेकिन बाद में उन्हें वापस बुला लिया गया था। पुलिस की ओर से उन जगहों पर ही बैरिकेडिंग्स लगा दी गई थी जो रूट तय किया गया था, जिसकी वजह से जो किसान संगठन है वो गुमराह हुए और दिल्ली में गलती से एंट्री कर गए, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। लेकिन अब इन किसानों के खिलाफ स्थानीय लोग भी खड़ा होना शुरू हो गए हैं। वो स्थानीय लोग जो लगातार इन किसानों का समर्थन कर रहे थे, अब यहाँ पर बवाल मच गया है। सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिंगू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों की ओर से नारेबाजी लगातार की जा रही है और उनका कहना है कि ये बॉर्डर तुरंत खाली होना चाहिए। दिल्ली पुलिस यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो हाथों में तिरंगा लेकर ये स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि तिरंगे का निरादर हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर ये बवाल की तस्वीरें आज की ही हैं। आज ही यहाँ पर नारेबाजी हुई है। हालांकि बीते दिन भी यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे थे। किसानों ने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आम जनता, स्थानीय लोग भी उनके खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा होने लगा है। ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये सब कुछ बयां कर रही हैं। सिंगू बॉर्डर पर बवाल हो रहा है, नारेबाजी किसानों के खिलाफ आज हो रही है। आज ये नारेबाजी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के अन्नदाता के खिलाफ हो रही है, देश के किसानों के खिलाफ हो रही है। सिंगू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की जा रही है इन लोगों की ओर से। एक तरफ इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से बॉर्डर बंद होने के चलते जहां लोगों को आवाजाही का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आवाजाही में, लेकिन उस चीज को भी बर्दाश्त किया। अब तक किसानों का समर्थन किया। हमारे व्यापार, हमारे कारोबार, हर चीज में किसान आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला, लेकिन उस चीज की परवाह कभी नहीं की। लेकिन अब तिरंगे का जब अपमान हुआ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब इन किसानों को बॉर्डर खाली करना ही होगा, यहाँ से धरना उठाना ही होगा और वापस लौटना होगा। लेकिन अब किसानों का जोश भी काफी हाई नजर आ रहा है। वो किसान जो कि लगातार शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनके हाथों में लाठियां, डंडे, तलवारें देखने को मिल रही हैं। तो स्थानीय लोगों की ओर से लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है, बवाल लगातार जारी है। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्यों वो लगातार कह रहे हैं कि अब उन्हें किसान यहाँ पर बॉर्डर पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आइए सुनते हैं। हम लोकल गाँव वालों को, जो हम सिंगू गांव के हैं, यहीं के हम निवासी, हमें तलवार दिखा रहे हैं। कल तक हम इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब हम इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस जगह को जल्दी से जल्द खाली करवाया जाए। पूर्ण यहाँ पे साइड में प्रदर्शन कर रहे थे, पत्थरबाजी इनकी चालू हुई है पहले, तब हम इधर से निकल के गए हैं और फिर इनकी पत्थरबाजी रुकी नहीं है। आंसू गैस के फिर गोले भी छोड़े गए, तब भी ये नहीं रुके हैं। तलवार लहरा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं हमें। सर क्या हुआ था? सीधा हमला पर डटे रहे। देखिए आप देखिए इनके हाथ पर कर रहे हैं, जो पूरा हाथ फट गया है। जो क्या किया था सर? क्या हमला कर रहा था पब्लिक पे, पब्लिक को मैं बचा रहा था। तो किसने हमला, क्या हुआ, किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए, उनको उन्होंने हमला किया था क्या? नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। देखिए इस वक्त कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरे तलवार से अगर आप 20-25 कितने? तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए बिल्कुल बड़ी खबर यहाँ पर सतनाम पन्नू खुद था और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे। सर दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। और हमारे साथ संजीत खन्ना फोन लाइन पर जुड़ गए, राजेश खत्री भी सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजेश, फिलहाल अगर हम ताजा हालातों की बात करें, क्या मौजूदा स्थिति वहां पर बनी हुई है सिंगू बॉर्डर पर? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से 2 तरह का माहौल वहां पर कुंडली सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिला है। एक माहौल तो वो था, लोग ये कह रहे थे कि आप लोग
धरना खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बार बार नारेबाजी भी किया। दूसरा माहौल वहां पर वो था जो वहां पर झगड़ा हो गया, एक दूसरे के ऊपर मारने पर उतारू हो गया और उनका बीच बचाव भी किया गया, छूट छटाव भी किया गया। अब मैं आपको स्थिति बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे 40 गांव के जो ग्रामीण हैं वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी लिखित में ज्ञापन दिया और आज 40 गांव की ग्रामीणों की एक महापंचायत भी यहाँ पे राई गांव में हुई है, राई के आसपास गांव में हुआ, शेवली गांव में। तो इस तरह से ग्रामीण नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ पे रखे रहे और यहाँ का माहौल खराब हो गया। माहौल इसलिए खराब हो गया कि यहाँ पे आरोप है कि शराब पीकर सिख समुदाय के लोग रातों में गांव से गांव घूमते रहते हैं, जिससे उनको बहुत दिक्कत परेशानी है और वो कहीं आ भी जा भी नहीं सकते। ये मामला था जी। ठीक है राजेश, आपसे और भी अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे, बने रहेगा अब आप हमारे साथ। संजीत खन्ना वैसा टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। संजीत, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ सिंगू बॉर्डर में काफी ज्यादा बवाल हुआ है और गाजीपुर बॉर्डर में भी हजारों की संख्या में किसान एक बार फिर से इकट्ठा हो गए हैं। टिकरी बॉर्डर में भी क्योंकि किसान पहले लगातार डटे हुए थे। फिलहाल क्या मौजूदा स्थिति टिकरी बॉर्डर में भी देखने को मिल रही है? जो सिंगू बॉर्डर पर हो रहा है, क्या उसका असर वहां पर भी देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर जो हालात पैदा हुए उसके बाद अब टिकरी बॉर्डर पर भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि हालांकि कल तक जो देखा जा रहा था टिकरी बॉर्डर पर स्थिति सामान्य थी, भले ही सिंगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर जो है स्थिति गंभीर बनी थी, उसके बावजूद टिकरी बॉर्डर पर सामान्य हालात थे। सिक्योरिटी जरूर बढ़ाई गई थी, लेकिन जिस तरह से संजीत लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। टिकरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सिंगू बॉर्डर पर हिंसा के बाद अब टिकरी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और टिकरी बॉर्डर पर भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा बलों की 15 कंपनी यहां पर तैनात कर दी गई हैं। नजफगढ़ झाड़ौदा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है। टिकरी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट। सिंगू बॉर्डर पर हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। संजीत खन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हो। संजीत, बड़ी खबर ये सामने आ गई है कि अब टिकरी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया। 15 कंपनी तैनात कर दी गई है सुरक्षा बलों की यहाँ पर। बिल्कुल जिस तरह से जो है सिंधु बॉर्डर पर हालात बनने के बाद से ही टिकरी बॉर्डर पर भी जो है फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स बढ़ा दी गई। 4 लेयर की बैरिकेड्स की है। पहली बैरिकेड्स में जो है जो बैरिकेड की थी उसके बाद सीमेंट के पत्थर लगाए गए, उसके बाद कटीले जो तार हैं वो भी लगा दिए गए हैं। जो झाड़ौदा और नजफगढ़ बॉर्डर है उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत ने जो अपना एक जैसे वो रोए मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, उसके बाद जो एक इमोशनल उनके पर झलका, उसके बाद यहाँ आसपास के गाँव के लोगों ने दिल्ली की तरफ कुछ करने का जो है आह्वान किया। उसके बाद से पूरी सख्ती यहाँ देखी जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि जो किसान है, आंदोलन किसान है टिकरी बॉर्डर पर, वहां भी जो है स्थानीय लोग पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है स्थिति गंभीर है। हालांकि जो आंदोलनरत किसान है वो आरोप लगा रहे कि ये बीजेपी के लोग हैं, जबकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो पूरी तरह से दुखी है। और जिस तरह से 26 जनवरी को जो हालात उन्हें तिरंगे का अपमान हुआ है उसको लेकर ये काफी खफा है, क्योंकि 2 महीने से लगातार वो इनका सहयोग ही कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति कल से 26 जनवरी से पैदा हुई, उसके बाद ये हालात जो है गंभीर बनते जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर हालात सामने थे, लेकिन अब जो हालात है वो बेहद ही गंभीर होते जा रहे हैं। जी ठीक है संजीत, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। राजेश खत्री हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। राजेश, क्योंकि माहौल अभी तक काफी ज्यादा गरमाया हुआ है वहां पर, और फिलहाल अगर आपसे जानना चाहेंगे जो आंदोलन जो जारी था किसानों का सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर किसान पिछले 2 महीनों से डटे हुए हैं, उस जगह से कितनी दूर ये हंगामा, ये बवाल हुआ है और उन लोगों की पहचान हुई है? किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? कुछ बातचीत हो पाई है उनसे भी? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर वो साफ नहीं हो पाया आखिर वो लोग कौन थे और इस तरह की हरकत क्यों करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं यहाँ इतना जरूर साफ कर देना चाहता हूँ कि आज यहाँ सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र में 40 गांवों की एक महापंचायत हुई है, जिस महापंचायत में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो यहाँ कुंडली सिंगू बॉर्डर पर सिख समुदाय के लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कुछ शरारती तत्व लोग हैं जो कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और नशा वगैरह करते हैं और ग्रामीणों को इस वजह से परेशानी होती है। और ये अब इस वजह से वहां पे चोरियां भी बढ़ गई हैं। इस तरह का भी महापंचायत में जो बातें हैं जो सामने आई थी, तो महापंचायत अब 31 तारीख को फिर एक महापंचायत होने वाली है सोनीपत के ही शेरशाह गांव में, जो कि कुंडली बॉर्डर से सटा हुआ गांव है शेरशाह गांव। तो वहां भी महापंचायत होने वाली 31 अभी जनवरी को। और किसान अधिकतर यही कहते हैं कि यहाँ जो लोकल किसान है यहाँ के, वो कहते हैं हमारा बिल्कुल काम धंधा बंद हो गया है,
ये यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको सब्जी ठीक ले है। जानी बहुत होती है, शुक्रिया फूल फिलहाल ले तमाम जानी जानकारी होती के लिए राजेश। संजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो आंदोलन की जगह पर अब बवाल हो रहा है। जिस आंदोलन को सींच कर यहां तक पहुंचाया गया, वहां पर अब खूनी झड़प हो रही है। अब यही किसान, यही अन्नदाता लाठी डंडे उठाते हुए नजर आ रहे हैं।